लास्ट सेशन के अंदर हमने डाउ के इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए थे। तो नाउ अब इस सेशन में हम अपडेट रिकॉर्ड और डिलीट रिकॉर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं। अब अगर मैं सबसे पहले लॉगिन इन्फो डाउ को ओपन करता हूँ, अब जैसे ये एक इंसर्ट रिकॉर्ड का फंक्शन है, ऐसा ही फंक्शन हमारा डिलीट रिकॉर्ड का बनने वाला है, सॉरी अपडेट रिकॉर्ड का बनने वाला है। ठीक है, तो अपडेट रिकॉर्ड में बेसिकली चेंजेस क्या आएंगे, एक तो ये क्वेरी जो मैं लिख रहा हूँ ये थोड़ी सी चेंज होगी। अपडेट टेबल का नाम, देन सेट पासवर्ड, पैरामीटर की फॉर्म, देन पैरामीटर का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। दैट क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट द पैरामीटर टाइप कि आपका यहाँ एक पैरामीटर आएगा जो कि हमें सेट करना पड़ेगा बाद में। यहाँ आए और stmt सेट टाइम स्टैम्प, क्योंकि लास्ट लॉगिन का सेट करना है। आई सिंपली गिव 3 एंड रिकॉर्ड का गेट लास्ट लॉगिन। देखो अब यहाँ पर क्या है, पैरामीटर की पोजीशनिंग बदल गई है। अगर हम क्वेरी को लेफ्ट से रीड करना स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन मार्क पे रिकॉर्ड सेट होगा, दूसरे पे रोल नेम, तीसरे पे लास्ट लॉगिन और चौथे पर ये इन्फॉर्मेशन सेट होगी। तो ये मेरा अपडेट रिकॉर्ड का, अभी जो मैं अपडेट बना रहा हूँ स्पेसिफिक कॉलम वाइज नहीं बना रहा हूँ, मैं सारे कॉलम्स को अपडेट करने का मेथड प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट बिगिन करते हैं। यहाँ आए और यहाँ पर हम डिलीट रिकॉर्ड का बना लेते हैं। अब सी डिलीट में भी बेसिकली चेंजेस पहले क्या आएंगे, एक तो अपडेट कीवर्ड की जगह या अपडेट वर्ड की जगह हम डिलीट फ्रॉम लगाएंगे। देन मैं इसे प्राइमरी की के बेस पे सर्च करना चाहता हूँ। अगर आप प्राइमरी की पे सर्च करें तो सिंपली एक पैरामीटर पास करो, दैट इज यूज़र नेम, और इस यूज़र नेम को फिर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। तो ये मेरा लॉगिन इन्फो डाउ का ऑपरेशन फिनिश अप हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हम अपने कैटेगरी डाउ में जाते हैं। जो ये मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये रिपीटेटिव है, तो सी मे भी शायद आपका कोई स्टेप हो, पर लेकिन अगेन एंड अगेन मैं रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसको गो थ्रू करें साथ के साथ, और आपको कंसेप्ट की रिपीटेशन से ध्यान रहे कि एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करना है। तो पहला यहाँ इंसर्ट में अपडेट लिखना है, देन मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट भी कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि मुझे लिखने में थोड़ी सी स्पीड अप हो। ठीक है, और यहाँ पर हम वेयर में प्राइमरी की के बेस पे कर दें। ठीक, यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपका कैटेगरी आईडी आ गया, 1 पर कैटेगरी नेम। ये जो नंबरिंग है ये बेस्ड अपॉन जिस हिसाब से आपने वैल्यूज लिखी हैं, क्वेरी को लेफ्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो पहला क्वेश्चन मांगा था वो पहला है, अगेन सेकेंड है। इसी तरीके से डिलीट रिकॉर्ड बनाइए, और डिलीट रिकॉर्ड को हम यहाँ से इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सी यहाँ भी हम एक पैरामीटर ही पास करेंगे, दैट इज कैटेगरी आईडी, और जस्ट यहाँ पर आपका डिलीट, ध्यान रखिए डिलीट के साथ फ्रॉम लगता है। मोस्टली स्टूडेंट जब काम करता है तो इस क्वेरी में मिस्टेक कर जाता है। ठीक है, और कैटेगरी आईडी और प्लस यहाँ पर ये मैं एडिशनली स्पेस दे रहा हूँ क्योंकि मैं कनकैट कर रहा हूँ स्ट्रिंग्स को। तो स्ट्रिंग जब कनकैट होती है तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आपने यहाँ गैप दे दिया, गैप नहीं दिया सॉरी, तो अगर आप गैप नहीं देते तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब ये क्वेरी कनकैट होगी तो बीच में गैप नहीं होगा, और माई सिक्वल का एनवायरनमेंट या सिक्वल इसको एरर समझती है। तो ये एक गुड प्रैक्टिस है, स्प्लिट करके लिखिए तो आपको थोड़ा मैनेज करना आसान होगा। इसी तरीके से सब कैटेगरी का डाउ में हम अपडेट रिकॉर्ड बनाते हैं। तो सी स्टेप्स बड़े स्मूथली आपने परफॉर्म करने हैं। मैं यहाँ पे से डिलीट करके अपडेट लिख देता हूँ। यहाँ है सेट, और ध्यान रखें कि सेट एक ही बार लिखना होता है, उसके बाद आप जस्ट चेंजेस करते हो। अब यहाँ पर आपने सब कैटेगरी आईडी क्वेश्चन मार्क ले लिया, और stmt ये तीसरी पोजीशन पे आया है और इंटीजर टाइप का है, तो मैं इसको इस तरीके से सेट कर देता हूँ। तो ये तो आपका अपडेट रिकॉर्ड हुआ। लाइक दिस हम अपना डिलीट रिकॉर्ड भी बना देते हैं। ठीक है, ये एक वन टाइम प्रोसेस है, आप इसे स्मूथली करें तो ज़्यादा बेटर है। और डिलीट फ्रॉम, और यहाँ पर आप पैरामीटर में जो प्राइमरी की है उसे पास की। प्राइमरी की स्टेबल की सब कैटेगरी आईडी है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है,
और मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, तो ये हमारा इसका डाउ भी फिनिश हो गया। ठीक, नाउ इसके फिनिश होने के बाद हम अपने प्रोडक्ट डाउ के अंदर जाते हैं। मैं इसे भी कॉपी करता हूँ। ठीक, और यहाँ लिखा हमने अपडेट रिकॉर्ड, टेबल का नाम यहाँ लिखा अपडेट प्रोडक्ट, सेट, और एक एक करके यहाँ क्वेश्चन मार्क स्पेसिफाई करना है। एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, जब मैं इस क्वेरी को कॉपी पेस्ट करता हूँ इन सेट वाली से, तो जो इन वेरिएबल्स का ऑर्डर होता है वो ऑर्डर मुझे बेनिफिट देता है। तो मुझे वो जो ऑर्डर है क्वेश्चन मार्क्स का वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी पैरामीटर की सेटिंग करते हुए नंबरिंग कंसिस्टेंट रहती है। तो इससे फ़ायदा ये मिलता है मुझे कि मुझे बार बार ऑर्डर चेंज नहीं करना पड़ता। अगर आप क्वेरी को दोबारा लिखेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, तो ये ऑर्डर में भी आपसे गलती से अप एंड डाउन हो जाए तो वो ऑर्डर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स होती हैं जब हम कोड करते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इनको करते हुए, तो इससे थोड़ी सी स्पीड टूल के अंदर आपकी फास्ट हो जाती है। तो डिलीट रिकॉर्ड लिया और पैरामीटर में हमने इसकी प्राइमरी की, दैट इज प्रोडक्ट आईडी, वो पास कर ली। और यहाँ पर हम डिलीट फ्रॉम टेबल नेम ये स्पेसिफाई कर देते हैं। और यहाँ पर एक पहली पोजीशन पे हम इंटीजर पैरामीटर सेट करते हैं। तो ये भी डाउ मेरा फिनिश अप हो गया। अब हम प्रोडक्ट फ़ोटो की बात करते हैं। अब गुड न्यूज़ ये है, प्रोडक्ट फ़ोटो कभी एडिट नहीं होगी। द रीज़न, क्योंकि कभी भी हमारा जो ऑपरेशंस होते हैं, हम अगर फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो हमेशा आपकी अपडेट नहीं होगी, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में मैं फ़ोटो को सेव कर रहा हूँ, तो बाइनरी फॉर्म एडिट नहीं हो पाता। तो हमेशा या तो वो नई इंसर्ट होगी या इस तरीके का सिनेरियो रहेगा। तो हम यहाँ पर वेयर फ़ोटो आईडी इज क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसका अपडेट ऑपरेशन नहीं बना रहा हूँ। ये फ़ोटो आईडी हमने डन कर ली। ठीक है, इसी तरीके से स्टॉक में आते हैं तो स्टॉक कभी भी अपडेट नहीं होता, कभी भी डिलीट नहीं होता, तो इसलिए ये ऑपरेशन भी हमारा यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने डिस्कस किया इसमें मैंने अपडेट, डिलीट, जिस स्टॉक के या जिस डाउ के रिक्वायरमेंट थी वो फंक्शंस, वो मेथड्स मैंने डिज़ाइन कर लिए। मे बी आपको मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी ये आराम से सक्सेसफुली इस वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए परफॉर्म करें। ओके, तो ये सेशन तो मैं यहीं पे फिनिश अप कर रहा हूँ।